गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम दो तीन मुद्दों की चर्चा करेंगे। चाहे पर एक मुद्दा तो है हरियाणा सरकार बड़ी बेशर्मी से नूह में जो माइनिंग माफिया सक्रिय है उसको बचाने पर तुली हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार को और उसके चीफ सेक्रेटरी को लताड़ चुकी है कि आप छोटे मंझोले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके मामले की इतनी शुरू कर देते हो, लेकिन माफिया इतना मजबूत है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपने इंटरेस्ट बात करने में सक्षम है और उन अफसरों के इंटरेस्ट की बात करने में सक्षम है जो कि उनको इलीगल माइनिंग में मददगार होते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर जनाब डाना साहब, जो पहले बड़े चर्चा में आ गए थे कि अंग्रेजी बंद कर दो, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। उन्होंने एक नया शगुफा छेड़ा है। SCS अफसर स्कूलों में जाएंगे और बच्चों को प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे UPSC और SCS की तैयारियां करें। तीसरी चर्चा हम करेंगे चीफ सेक्रेटरी के पद को लेकर। अभी चर्चा गर्म है, अनुराग रस्तोगी को एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी जगह कौन चीफ सेक्रेटरी बनेगा। पूरा प्रशासन ठप है। अरे गवर्नेंस का बच्चा बैठ गया है, उसकी तरफ किसी अफसर का ध्यान नहीं। सभी इसको बात को लेकर लगे हुए हैं कि चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन मिलेगी, रस्तोगी को, उनकी जगह श्री राजपाल बनेंगे या मैडम मिश्रा। वैसे तो आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी का जो पद है ऑर्नामेंटल हो गया है, गुलदस्ते की तरह हो गया है, क्योंकि जब से चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे हैं तब से चीफ सेक्रेटरी पद की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। भाई आपको बता दें चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का ट्रेंड पंजाब में शुरू हुआ था, तो फिर मनोहर लाल ने किया। रिटायरमेंट के बाद अपने चहेते खास अफसर राजेश खुल्लर को अपना चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया और जब नायब सिंह सैनी बने उनकी जगह तो उन पर दबाव डालकर राजेश खुल्लर को चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। अब सारी पावर तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हाथ में है। चीफ सेक्रेटरी तो एक नमूना है। मान लो 3-6 महीने के लिए अनुराग रस्तोगी को एक्सटेंशन मिल भी गई तो क्या है, कोठी मिलेगी, कार मिल जाएगी, ड्राइवर, PM, गनमैन वगैरह मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा कोई इसमें लंबा चौड़ा चार्ज नहीं है। प्रदेश की आम जनता का इसमें कोई रुचि नहीं है। अब हम आते हैं नूह में जो इलीगल माइनिंग हो रही है वहाँ पे। आपको बता दें कि बसोई मो विलेज में माइनिंग माफिया ने NGT के आदेशों की उल्लंघना करके NGT के आदेशों की उल्लंघना करके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड में 12 किलोमीटर सड़क बना दी और इतनी बड़ी सड़क बना दी और 50,000 मीट्रिक टन मिनरल वहां से निकाल कर उस सड़क से ले गए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हुई तो चीफ सेक्रेटरी ने जनाब ने ध्यान दे दिया कि तो फॉरेस्ट महकमे की जाता है। सरकार ने लताड़ा चीफ सेक्रेटरी साहब आप पूरी ब्यूरोक्रेसी के हेड हो, फॉरेस्ट महकमा का आपके अंडर नहीं है। तो आनंद फानंद में छोटे बड़े कर्मचारियों के खिलाफ, माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई कर दी और ये जो गाँव है बसई इसके सरपंच को बहत्तर कर दिया और उसके बाद और मीडिया में शोर मचा। तो एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी जांच दे दी गई कि सड़क कैसे बनी। मेरा एंटी करप्शन ब्यूरो का काम करप्शन के केस देखना है, ये थोड़ी देखना है कि सड़क कैसे बनी। और 1-2 बंदों को अरेस्ट कर लिया। बता दें आपको कि सड़क पहले तोड़ दी गई थी, दोबारा बन गई। अरे इतनी बड़ी सड़क बन गई, उसके पीछे कौन माफिया है, इस बात की जांच सरकार नहीं कर रही। पहले सरपंच को मुअत्तल कर दिया, फिर 1-2 बंदों को अरेस्ट कर दिया, फिर बिजनेस ब्यूरो के दे दिया गया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है, डिड सरपंच हेल्प बिल्ड माइनिंग रोड वाया प्रोटेक्टेड राइवल गवर्नमेंट प्लान टू प्रो पैनल टू प्रो। भाई क्या सरपंच ने बिल्डिंग माइनिंग जो बिल्डिंग माइनिंग माफिया है जो वहाँ पे लीगल माइनिंग कर रहा है, उनकी मदद करने के लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सड़क बनाने में कोई मदद की, उसकी क्या भूमिका थी, इस बात की जांच करी जाएगी। बता दें भाई खबर में छपा है, द न्यूली फॉर्म कमेटी इंक्लूड डिविजनल कमिश्नर ऑफ गुना and DC sub-regional magistrate of Nuh. It was examined where the Sarpanch violated rule in facilitating or overseeing road construction and is required to submit its report within 45 days. आपको बता दें कि अब ये नूह के डी साहब ने भी कहा, विश्राम कुमार मीना ने कहा, हम ये देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सड़क बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। अरे क्यों लोग उल्लू बना रहे हो भाई हरियाणा के अफसरान, आप तो सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लू बनाने में ये भी हिम्मत कर रहे हो। एक सरपंच की हिम्मत कैसे हो सकती है इतनी बड़ी सड़क बन जाए। सारी फोकस सरपंच की भूमिका पर है और जो माफिया है जिन्होंने इतनी लंबी सड़क बनने दी, सड़क रातों रात नहीं बन गई। जो महकमे के लोग हैं, अफसरान हैं, और महकमे के अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर है और अथॉरिटीज हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, कोई इंजेक्शन नहीं करते, बार बार गवर्नमेंट शिकायत करते रहे, लेकिन माफिया सड़क बना था। अब आप सिर्फ एक सरपंच के गले में फांसी का फंदा डालकर अपनी इतनी पूरी कर लेना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दिया जाएगा कि कानून क्या दिया है। अब डाना साहब के आप शरीफे में आते हैं, पहले बड़े चर्चित हो गए थे, अंग्रेजी बंद कर दो भाई। अब HCS अफसर जाके मोटिवेट करेंगे स्कूलों में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भाई। पहली बात में HCS अफसर क्या तैयारी करेगा यूपीएससी की मोटिवेशन के लिए? चलो वो लोग वही बताएंगे हिंदी का प्रयोग करो भाई, अंग्रेजी बंद कर दो, अंग्रेजी ना सीखो। तो यूपीएससी में उनका क्या नतीजा निकलेगा, उनके मोटिवेशन का क्या नतीजा? नमस्कार।